सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। आज आई ओम की आवाज? आज मैंने मोबाइल बिल्कुल मुंह के आगे रखा, आई ओम की आवाज नहीं पूरी? उतना ध्यान नहीं दिया मैं, वो ना रिकॉर्डिंग शुरू नीचे रिकॉर्डिंग बाद में हाँ हो गई थी, पर मैंने आज रिकॉर्डिंग मोबाइल मुंह के शुरू आगे रखा। मैंने कहा देखो आज आवाज आती है कि नहीं आती। नहीं उसका नहीं फर्क पड़ता। वो देखो हमारा अपना ध्यान की क्लास में भी करते हैं और लोग भी करते हैं, ये आचार्य सत्यजीत जी वगैरह का रिकॉर्डिंग होती है, तो वहां भी उनकी भी आवाज नहीं आती। अच्छा, पता नहीं क्या। पता नहीं क्या होता है। आपको पता है आरती जी? नहीं कंचन जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम ये क्या प्रॉब्लम होती है कि वो बीच में जब हम स्पेशली अंदर ही अंदर ओ बोलते हैं तो उसकी आवाज नहीं आती है। हाँ, नहीं आती ना। हम्म। कंचन जी, आपके पास मेरा दूसरा नंबर है? है, शायद है तो उसको भी, मेरे वो नंबर भी ग्रुप में जोड़ लो। अच्छा, 2 नंबर क्यों? जोड़ो। हाँ, क्योंकि ना अब मेरे को आज ध्यान ही नहीं रहा, वो वाला फोन मतलब चार्ज ही नहीं है, उसको चार्जिंग पे लगा के मैं हेडफोन लगा के बाहर बैठी हुई हूँ और बिल्कुल भी उसमें बैटरी नहीं है। हम्म तो चलो बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, अभी तो मैंने चार्जिंग पे लगा के और मैं कर रही हूँ। हम्म 1 मिनट जरा वो, चलो देखती हूँ वो से फोन। कोई नहीं, बाद में चेक कर लेना, नहीं तो मैं आपके उस पे भेज दूंगी नंबर ये वाला ना। हाँ, यूँ मेरे पास है तो आपका अभी करूंगी तो अभी निकल आएगा। 1 मिनट, मैं ही भेज देती हम्म हूँ। आ गया मैं नंबर। आ गया? हम्म मतलब उसको ऐड करना है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कर लूँ तो बाद में ऐड करूंगी, अभी हाँ तो। जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बाद में कर लीजिएगा। हम्म तो अभी उस दिन मेरे को तो ध्यान नहीं रहा था, कहते मानव जीवन से उद्देश्य जो हमने शुरू किया था वो आधा हुआ था, आधा रह गया था। कहाँ पर है वो लेसन? रचनानुवाद कौमुदी में 246 पृष्ठ पर। ओहो, मुझे ढूंढनी पड़ेगी किताब। अच्छा ठीक है। फोटो भेजूं? नहीं नहीं, मिल गई मिल गई। मैंने एक पर्टिकुलर जगह बना रखी है। हाँ जी। तो पहला तो यहाँ था एवं प्रकारेण जीवनम सफलम भवति। उसमें था कि मनुष्य के जीवन में अपने उद्देश्य को निश्चित करना बहुत जरूरी है और ऊंचा उद्देश्य रखना चाहिए। तो किस प्रकार के मुख्य उद्देश्य होते हैं, याद है आपको किसी को? ये कौन सा चैप्टर नंबर है? 246 पृष्ठ पर है, 16वां। ठीक है। उसमें था कि सेवा करना, समाज सेवा, परोपकार, देश जाति की का सेवा, उदार, समाज की सेवा, विद्या की उन्नति और परोपकार, जाति परोपकार का करना। उदार। जी। तो यहाँ नीचे श्लोक तक हो गया था कि मुहूर्तम अपि जीवेत नरः शुक्लेन कर्मणा न कल्पम अपि कृष्णेन लोकद्वय विरोधिना। ये मनुष्य चाहे एक मुहूर्त भी जिए, 24 मिनट तक भी जिए, थोड़ी देर भी जिए, तो कोई ना कोई अच्छे कर्म करते हुए ही जीना चाहिए। सविता जी, वो मानव जीवनम अस्य उद्देश्यम, ये हमारा छूट गया था ना, आधा किया था 246 पृष्ठ पर रचनानुवाद कौमुदी का। नमस्ते आचार्य जी, सभी हाँ, को नमस्ते। नमस्ते जी। वो निकाल लो। ठीक वो है। एक कल्प क्या मतलब कि 4 चतुर्युगी तक भी जिए, मतलब इतने लाखों सालों तक भी जिए, पर अगर अच्छा काम ना करें तो वो उसका कोई फायदा नहीं। कृष्ण कर्म मतलब पाप कर्मों के साथ इतने लाखों साल जीना भी बेकार है, क्योंकि वो दोनों लोकों का विरोध करने वाला, दोनों लोकों में उन्नति नहीं होती, ना इस लोक में ना परलोक में।
तो अच्छे कर्म करते हुए ही जीना चाहिए, चाहे थोड़ी देर ही जिए। यहाँ तक हुआ था। चलो शशि दीदी। कहाँ तक हुआ था ये? नीचे? बताया ना अभी, जो श्लोक नंबर 1 है वहां तक हुआ था। अच्छा ठीक है। आगे ये है, मनुष्य जीव ने हाँ, सदा दरवाजा खोल के आओ। और हाँ जी, ये देखो, बुआ को उसका नाम पता है क्या है? दिखाओ बुआ, वहां से बुआ का नाम बताओ, बुआ को दो और पकड़ाओ 2-3। मनुष्य जीव ने हाँ जी, मनुष्य जीवन सदा सर्वैरेष प्रयत्नः करणीयो यत् करणीयो तक करूंगा मैं। हाँ बात नहीं करते, हम पढ़ाई कर रहे हैं। चलो हाँ जी शशि दीदी। मनुष्य जीवन में हमेशा सदा सर्वैरेष प्रयत्न करनीयो। पढ़ाई कर रहे हैं। सभी प्रयत्न अभी नहीं, बाद में अभी बात पढ़ाई कर रहे हैं ना। देखो सारे बैठे हैं इधर, सबको नमस्ते कर दो। नमस्ते सभी कर। प्रयत्न करने चाहिए। हाँ, सर्वैरेष प्रयत्न करणीयो, सबके द्वारा। हाँ, तृतीय विभक्ति है ना, सबके द्वारा एष प्रयत्न करणीय, यह प्रयत्न किया जाना चाहिए। समझ में आया? करणीय अनियर प्रत्यय है। जाओ गुनो। हाँ जी। तो ये तृतीय विभक्ति ये है, कर्मवाची हो गया ना। सर्वैरेष प्रयत्न करणीयः। प्रयत्न प्रथमा विभक्ति एकवचन, करता है तृतीय विभक्ति में। सबके द्वारा यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि सबके द्वारा यत् सर्वैहि जमा एष, ये हो गया ना इसका संधि। यत् स महाविद्वान महापराक्रमी महायशस्वी सच्चरित्रो दानी परोपकारी समाज सेवी लोक हितकारी धर्मात्मा च स्याद। हाँ, जैसे यत् मैंने जैसे नहीं, या तो मतलब कि होना होता है ना। यतः जैसे, यथा जैसे होता है, और यतः मतलब क्योंकि भी होता है। यतः यत् का की। यत शब्द जो है, एक तो यत शब्द सर्वनाम का जो अर्थ में, उसमें तो यह यौ ये यम यौ यान उसकी विभक्ति चलती है। ठीक है, जैसे स तौ ते तम तौ तान तत् शब्द का। और एक यत मतलब होता है कि, अव्यय शब्द बहुत बार आता है कि बहुत। और यतः जो होता है त में हला विसर्ग, वो हो गया क्योंकि। ठीक है, जी। तो यहाँ पर की अर्थ है, जो का तो अर्थ बनता नहीं ना। यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह महाविद्वान बहुत विद्वान बड़ा विद्वान महाविद्वान। आप देखो, आप ये जो काम कर रहे हो, विद्वान के काम कर रहे हो ना। अब ये ना हम सोचें कि ये क्या बेकार है। अब पढ़ने वाले कितनी भाषाएं जानते हैं। हम तो संस्कृत तो मातृभाषा है, हर भाषाओं की जननी, तो इसको पढ़ना मेहनत करनी पड़ती है, पर विद्वत्ता तो आती है ना। महापराक्रमी, पराक्रम होता है ना, मतलब हाँ जी, पराक्रम वाला, बहुत अधिक पराक्रम वाला। यशस्वी, यश वाला। हाँ जी, सच्चरित्र, अच्छे चरित्र वाला। हाँ जी, सत जमा चरित्र। दानी, प्रियंका ये बंद कर देना दरवाजा। सत
जमा चरित्र सच्चरित्र यस्य अस्ति सह, ये होता है बहुव्रीहि समास, जिसका चरित्र सत्य है। सत्य मतलब अच्छा है। हाँ जी, अच्छे दानी, वाला। हाँ दान जी। करने वाला, हम्म परोपकारी, दूसरों की का उपकार करने वाला, हम्म समाज सेवी, समाज की सेवा करने वाला, हम्म लोक हितकारी, हम्म लोगों का हित हाँ, करने वाला, धर्मात्मा च स्याद, और और धर्मात्मा हो। आज धातु करी थी आप में से किस किस ने की थी आज धातु? हाँ जी, मैंने पढ़ी देखी थी। है, की है थोड़ी बहुत, इतनी याद नहीं थी। अच्छा, तो मैंने भी की है। अच्छा जी, शाबाश जी। तो स्यात कहाँ का रूप है? विधिलिंग। हाँ, विधिलिंग। एक स्यात्, वचन। स्याताम, स्युः, स्या, स्यात्, स्यातम, स्यात। स्यात्, स्याम, स्याव, श्याम। हाँ जी, शाबाश जी। तो ये विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन हो। और भी तो किए? इसमें इसमें द किस लिए आया? आगे वो है हाँ, इसमें आगे कोई भी शब्द हो तो वो हो जाता है, इसमें प्रायः हो जाता है प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में बदल जाता है। आगे अगर स्वर हो तो। हाँ, स्वर हो उसमें तो होता ही है। और भी कुछ नियम है, पूरा नियम याद नहीं। प्रायः ये आगे कोई भी वर्ण होता है तो हो ही जाता है स्यात का। स्यात नहीं, खाली स्यात में नहीं, त का द हो जाता है। आपने बहुत सारे चीजों में देखा होगा, आगे भी मैं बताऊंगी। मंत्रों में भी स्याद ही आता है ज्यादा ना। हाँ, अब देखो ऊपर देखना, पहले पहरे में दूसरी लाइन, विना कस्मिंश्चित अपि, कस्मिंश्चित होता है, उसमें भी त का द बन गया। कहाँ पर? इसी में पहले पहरे में, अच्छा, पहले ठीक पहरे है। दूसरी दूसरी पंक्ति, हाँ विना जी। कस्मिंश्चित अपि, तो कस्मिंश्चित अपि हो गया, त का द बन गया। इसको मैं एक बार देखती हूँ, इसका पूरा नियम मेरे को ध्यान में नहीं है, बस इतना कि प्रायः हो ही जाता है ये। तो इसको बोलते हैं तृतीय अक्षर, तृतीय वर्ण में परिवर्तन। ये आता है इसमें व्यंजन संधि में। इसमें तो काफी बार आया हुआ है स्यात्। दूसरे पैराग्राफ में दूसरे में भी, या जीवनस्य किम उद्देश्यम स्यात् इति हाँ, वो विचारे। तो आखिर में जो आएगा ना, जो वाक्य के अंत में आता है वो तो स्यात् स्यात् ही होगा। द जो आपने जो उदाहरण दिया का ही दिया कि द स्याद बोल रहे हो। ये स्याद् अदिति है। इसमें जो इसी चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ जो है, हाँ जी, जीवनस्य किम हाँ, उसमें उद्देश्यम। तो दूसरी, उसमें भी दूसरी पंक्ति में आया स्याद। पहली में भी तो आया है। पहली में वो क्या है? हाँ पहली में नहीं। हाँ, स्याद किम उद्देश्यम स्याद् इति विचारे। हाँ जी, हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको, इसका नियम पढ़ के बताऊंगी। चलो आगे करो। चलो कोई बात नहीं। अन्यथा मनुष्य जीवने पशु जीवने च हम्म न कोऽपि भेदो अस्ति। हम्म नहीं तो हाँ मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में कोई भी भेद नहीं है, अंतर नहीं है। हाँ, अगर हम ऐसा जीवन नहीं बनाते तो मनुष्य और पशु जीवन में कोई अंतर नहीं है। उनका भी ऐसे जीवन, हमारा भी ऐसे बीत जाएगा अगर हम जीवन में महान नहीं बनते, महान पराक्रमी नहीं बनते, विद्वान नहीं बनते, तो उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तो हमने पशु तो बनना नहीं है, मनुष्य ही बनना है। तो उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। चाहे ये विद्वान बने, समाज से भी बने, देश से भी बने, दानी बने, परोपकारी बने, तो जितने गुण हम कर सकते हैं अपने जीवन में, जितने अधिक धारण कर सकते हैं उतने तो करें। हाँ जी, आगे। हाँ, आगे करो जी अंजना जी। साधुक्तम च, और ठीक ही कहा है।
जज्य जीवते क्षणम अपि प्रथितं मनुष्यैर्विज्ञान विक्रम यशो वीर भज्यमानम। इसमें जज्य प्लस जीव्यते आएगा। हाँ, जीव्यते, जो जीते जिया हुए, जाता है, जीतना चाहता है, क्षण में ही, प्रथितम पहले, नहीं, प्रथितम मतलब विस्तृत रूप से, विस्तृत रूप, धातु विस्तार के लिए होते हैं, मनुष्यों के द्वारा, हाँ, मनुष्यों के द्वारा अगर क्षण भर भी क्षण भर में, विस्तार हाँ, किए हुए जिया जाता है, कैसे? विज्ञान विक्रम विक्रम यशो मतलब जश से, हाँ, अबीर मतलब जय यशो से, यशो भी, यहाँ पर यशो होगा द्वितीया विभक्ति बहुवचन में, अभज्यमानम, अच्छा, मतलब यशो भी बहुवचन लगा इसमें। हाँ जी, हाँ जी, जज तीन चीजें आ गई अबीर, ना, मनुष्यों के द्वारा विज्ञान विक्रम है, विक्रम मतलब ये जो होता है पराक्रम, विक्रम इत्यादि, और यश, जश, इनके साथ अभज्य मानव, तो इनको ना बांटते हुए इन सब के साथ जो मनुष्य अपने जीवन का विस्तार कर देता है, अच्छी तरह जी जाता है, क्या आएगा? मनुष्यों के जीवन में द्वारा, ये चीजें सब होनी चाहिए मनुष्यों के द्वारा, उसमें विज्ञान भी हो, अच्छा ज्ञान, विक्रम है, विक्रम जश, पराक्रम इत्यादि, और यश, इन सब के साथ अभज्यमानम, मतलब भज्यमान होता है इसको बिखेर करके, तोड़ तोड़ कर, बिखराव करके, कि एक चीज है एक नहीं, जिसमें ये सभी चीजें पाई जाती हैं, इनके द्वारा, इनके साथ अगर मनुष्य क्षण भर भी जी जाता है, तन्नाम जीवितम इह प्रवदन्ति, भवन्ति तज्ज्याः काको अपि जीवति चिराय बलि च भुक्यते। तनाम, तन प्लस आम, उनका जीना, तत्नाम, तत्नाम, तत् जमा नाम, यहाँ पर भी त थ द नहीं, ये तो पंचमी आए हैं नाम से, तो हाँ, तत् नाम, तस्य नाम, ये तोड़ेंगे अगर हम तो तस्य नाम बन जाएगा, उसका नाम, उसका जीवितम, नाम जीवित में ही प्रवंती मतलब चलता जाएगा। हाँ, मतलब इसका कि जीवित मतलब उसका जीवन ही, तन नाम गुड्डी कहा, क्लास चल रही है, मैं बाद में करती हूँ। उसका उसका नाम ही तदज्जह मतलब कि जानने वाले, जानकार लोग, ज्ह मतलब होता है जानने वाले, तज्जह, जानने वाले में, उसका नाम ही जानने वाले में जीवित रहेगा, मतलब नहीं, तज्जह जो जानकार लोग हैं, मतलब विद्वान लोग हैं, ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तज्जह मतलब कि जानने वाले या जानकार लोग, विद्वान लोग, सीधा बोलो, जानकार, जानने वालों को क्या बोलते हैं? विद्वान। विद्वान लोग उन्हीं के जीवन को ही यहाँ पर सार्थक मानते हैं, तन नाम, उसके नाम को ही जीवित, उसके नाम को ही जीवित मानते हैं, मतलब उनका जीवन ही वास्तव में सार्थक जीवन है। जो कहते हैं जीता है तो वही जीता है, दूसरे का जीना क्या है। तो जो विद्वान लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनको ही यहाँ पर मतलब इस लोक में जीवित मानते हैं, उनका जीवन ही सार्थक मानते हैं, ठीक है। काको अपि जीवित, काको अपि, हम्म, कोई भी, नहीं, काको अपी, काका जमा अपी, काका किसको बोलते हैं? कौवा, कौवे हाँ को, जी, कौआ, हाँ जी, कौवा भी जीवित रहता है चिराय देर तक, बलि हाँ, च भुक्यते, जब तक वो किसी की बलि नहीं चढ़ जाता जा, नहीं नहीं बलि नहीं बलि चढ़ च जाता, और बलि, और बलि, बलि खाता है, भूनते खाता है, बलि का बलि मतलब का क्या होता है? खाना, हाँ, बलि जो उसका भोजन होता है ना, जो उसका चारा भोजन होता है, उसी को बलि बोलते हैं। बलि का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार के वो देना, उसको बलि नहीं कहते। ये बलि क्या, बलि वैश्व देव यज्ञ कहते हैं नहीं हम? हाँ जी,
तो बलि वैश्व देव यज्ञ का ये थोड़ी मतलब होता कि बलि देना। जब तक तो वो क्या है ना, प्राणियों की जो भोजन है, जो उसका हिस्सा है, उसको बलि कहते हैं। तो ये कौवा भी तो जीता है देर तक, कहते हैं इसकी काफी लंबी उम्र होती है कौवे की, देर तक जीता है और अपना भोजन भी खाता रहता है। तो परंतु उसमें विक्रम नहीं, पराक्रम नहीं, विज्ञान नहीं, यश नहीं, और खाता है, खाली जीता है और लंबा समय तक जीता है। तो इसी तरह अगर कोई मनुष्य बिना इन चीजों के जीता है, तो उसका जीना ऐसे ही है जैसे कौवा जी रहा हो, लंबे समय तक जीना और खाते रहना। मनुष्य भी जब तक जिएगा खाएगा ना, भोजन करेगा। और अगर बिना यश के, बिना ज्ञान के, बिना पराक्रम के जी रहा है, तो वो जीना उसका जीना नहीं है। तो मतलब क्या है ना, अर्थात बिना उद्देश्य के जीना कौवे के बराबर है, जो अपना हाँ, मतलब इसका सारांश ये निकला। और शाब्दिक रूप में आप देखो, अगर क्षण भर भी कोई जीता है तो उसका जीना सार्थक है। किस प्रकार से? विज्ञान, विक्रम और यश के द्वारा के साथ अगर वो जी रहा है, इनको बिना छोड़े, इनके साथ अगर जो मनुष्य जी रहा है, तो उसका जीना, क्षण भर जीना भी सार्थक है। मतलब कि वो वास्तव में जीना है। और अगर हम कहें कि जैसे ऊपर जो इन्होंने श्लोक में कहा था ना कि मुहूर्तम अपि जीवेत शुभ कर्म शुक्लेन कर्मणा, अच्छे कर्म करते हुए एक मुहूर्त जीना भी ठीक है। और अगर वो एक कल्प भी जीता है बुरे कर्म करता हुआ, तो उसका कोई लाभ नहीं। वही चीज यहाँ पर दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि अगर मनुष्य जीवन जीते हुए भी अगर विज्ञान, विक्रम, यश नहीं लिया, यश के साथ जी रहा थोड़ी देर भी, तो वो सार्थक है, वो ठीक है। अगर ये चीजें नहीं है, तो वो जितना मर्जी जी ले, तो वो तो कौवा भी जीता है। ठीक है। तो उसी को ही, ये जो ऊपर बताया है, उसी को ही विद्वान लोग असली जीवित कहते हैं, असली जीवन कहते हैं। अन्यथा, जिसको साथ में अन्यथा लगा सकते हो, नहीं तो कौवा भी बहुत काल तक जीता है और खाता रहता है, अपना भोजन करता है, तो वो भी जीता है। तो उसको जीने को जीना नहीं कहेंगे। वह स्पष्ट? हाँ जी। चलो आगे, आरती जी। आचार्य जी, आप ये कहाँ से करवा रहे हो? ये रचनानुवाद कौमुदी से। अच्छा, अच्छा, बीच में कौन सा पाठ है? ये 246 पृष्ठ पर 16वां है, मानव जीवनम अस्य उद्देश्यम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यो न आत्मजे न च गुरो न च भृत्यवर्गे दीने दयां न कुरुते न च बंधुर्वर्गे किम तस्य जीवित फलेन मनुष्य लोके काको अपि जीवति चिराय बलि च भुंजते। बलिम च बलिम च, अच्छा बलिम है, भुंगते। यो न आत्मजे, जो न आत्मजे मतलब बड़ा, आत्मज होता है अपने पुत्र, अपने, अच्छा ठीक है। तो ज मतलब उत्पन्न होने के अर्थ में आता है। और आत्म अपने, अपने उत्पन्न होने वाले, मतलब आत्मज मतलब पुत्र। ठीक है। हाँ जी। तो बड़े को क्या बोलते हैं? जैसे अग्रज, अनुज, अग्रज, अग्रज, ठीक है, मैं उससे कंफ्यूज कर रही थी एक्चुअली। जो न आत्मजे, न अपने पुत्र में, हाँ, पुत्र में, और ना गुरु में, और ना भृत्य मतलब नौकर आदि वर्ग में। हाँ जी। दीने दयाम ना कुरुते न च बंधु वर्ग के, दीने मतलब जो गरीब होते हैं, लोग हैं, गरीबों दीन पर दुखी। दयाम ना करते, दया नहीं करते। हाँ जी। और ना च बंधु वर्ग कि बंधु वर्ग में भी दया नहीं करते, हाँ, जो उसी के बंधु, कॉन्टेक्स्ट में सारे आएगा। सप्तमी विभक्ति के जो सारे भी हाँ आ जी, गए, हाँ तो इन जी। सब में वही चीजें, मतलब कि जो अपने पर, मतलब अपने बेटे पर
गुरु पर, भृत्य वर्ग में जो 4th क्लास हाँ, में दीनों गरीबों पर, और बंधु वर्ग में, मतलब बंधु वर्ग में सारे दया, रिश्तेदार आगे, तो जितने भी हाँ भाई जी, बहन, उन हाँ सब जी, में जो पर दया नहीं करता, नहीं करता, किम तस्य जीवित फलेन मनुष्य लोके, उसका जीने, इस मनुष्य लोक में जीने का क्या फल औचित्य है, या क्या जीवित क्या फलेन, फल, हाँ, किम तस्य जीवित फलेन मनुष्य लोक। फलेन मनुष्य लोके, हम्म, उसका उसके अंदर इस जीने का कोई फायदा नहीं है, कोई मनुष्य कोई फायदा नहीं है। लाभ वही नहीं। फिर तो वही है, काको अपनी जीवती, कौवा भी जीता हाँ, है चिराए चिरकाल तक, और बलिम च भूंगते, और खाता भी है। आता है वो तो ऐसे लंबा तो देर तक वो भी जीता है, ठीक है, तो वो ज्यादा भी जीने जीता, का कोई लाभ नहीं अगर हमने ये काम नहीं किए तो। अगर हमारे अंदर दया नहीं है तो हाँ, भी। यहाँ दया की बात आ गई, बाकी या सारी चीजें ले लें जो भी। बाकी ऊपर आ गया ना जो देखो, आपने पहले दया किया। होगी तो इंसान समाज सेवा भी करेगा, देश सेवा भी करेगा, दूसरों का हम्म, उपकार भी करेगा, वो स्वाभाविक ही हो जाएगा ना। दया आने पर हम्म, हो ही जाता है, ये काम अपने आप हो जाते हैं। हम्म। तो ठीक है, आगे तो पढ़ो के, आगे ये कर लें, दोनों दो ठीक हैं। है, ठीक, ठीक है। हाँ जी। मनुष्यो जीवन निर्वाहाय हम्म यां कापि आजीविकां ग्रहीतुं शक्नोति। हम्म पठनं पाठनं कृषिं वाणिज्यं कृषि, हाँ, कर्मं समाजसेवादिकं वा। हम्म मनुष्यों में जीवन निर्वाह के लिए, हाँ जी, जी हाँ, ठीक है। मनुष्यों में नहीं, मनुष्यों में कैसे अर्थ किया आपने? मनुष्य है ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, मनुष्य, वो तो विसर्ग का ऊ हो गया आगे ज आने से, तो मनुष्य जीवन निर्वाह के के लिए। लिए या आजीविका के लिए, हम्म नहीं नहीं, आजीविका के लिए किसका अर्थ किया आपने? आजीविका तो के आजीविका लिए चतुर्थी है कोई वहां पर, अद्वितीय है ना? को, हाँ जी, तो जिस याम काम अपि, जिस किसी भी जीविका को, ग्रहण ग्रहीतुम शक्नोति, ग्रहण ग्रहीतुम में कौन सी प्रत्यय है, विभक्ति है, क्या है ग्रहीतुम? गृहीतुम, ये तुमुन प्रत्यय, हाँ जी, तुमुन प्रत्यय, तो क्या अर्थ होता है तुमुन प्रत्यय का? ग्रहण करके, करके तो नहीं होता, तुमुन का क्या अर्थ होता है? करके कौन से प्रत्यय का होता है? करने के लिए, तुम हाँ, करने करने के के लिए। लिए, करने, तुमुन के लिए त्वा और लेप होता है करके, ठीक है। हाँ जी, ग्रहण करके, करने यहाँ तो के लिए ना, तुमुन, करने के लिए, हाँ, ग्रहण करने के लिए, समर्थ है मतलब कर सकता है, शक धातु सकने अर्थ में होती है, समर्थ शकने सकने अर्थ में, तो क्या अर्थ हुआ पूरा कि मनुष्य जीवन निर्वाह के लिए कोई भी, जिस किसी भी जीविका को ग्रहण कर सकता है, करने में समर्थ है, ग्रहण करने के लिए समर्थ है, मतलब कि कोई भी आजीविका का साधन, वो व्यापार करे, नौकरी करे, दुकान करे, कुछ भी करे, मतलब कर सकता है, उसमें वो समर्थ कर सकता है। आगे बताया पठनम पाठनम कृषि, क्या क्या? पढ़ने पढ़ाने, हम्म कृषि, हाँ, मतलब पा- इस शादी में द्वितीय विभक्ति है ना, कौन कौन सी आजीविका को कर सकता है? पढ़ना, पढ़ाना, कृषि, कृषि को व्यापार, सेवा, कर्म, समाज सेवा आदि। हाँ, या समाज सेवा आदि में, मतलब इतने सारे बता दिए, इनमें से
कोई भी कर्म वो अपना सकता है अपने जीवन में आजीविका के लिए। ठीक है, हो गया स्पष्ट। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जिस किसी भी आजीविका को ग्रहण करने में समर्थ है, मतलब समर्थ ग्रहण कर सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में होता है ना, जैसे आगे दे दिया वो, जैसे तो नहीं उन्होंने लिखा, पर उदाहरण हो गया पढ़ना, पढ़ाना, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, सेवा कर्म और समाज आदि की सेवा करना। सेवा कर्म में शूद्रों का जैसे हो जाता है ना, जो हमारे घर में भी काम करते हैं, मेड्स वगैरह हो गए, दूसरे की सेवा करना, पीएन वगैरह, तो वो सारे आगे इनमें से कोई भी काम कर सकता है। परंतु सदा जीवन साफल्याय सत्कर्म अवश्यम कुर्यात्। परंतु उसे हमेशा जीवन की सफलता के लिए अच्छे कर्म अवश्य करने चाहिए। अवश्य कर्म, सत्कर्म अवश्य करना चाहिए। जीविका कोई भी कमाए, वो किसी भी तरह से कर ले, परंतु मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए अपने, मतलब मनुष्य यहाँ लिखा नहीं है पर मनुष्य है वो, तो इसलिए जीवन की सफलता के लिए तो वह हमेशा ही अच्छा कर्म जरूर करे, उसे करना चाहिए। कुर्यात कौन सा लकार है? विधिलिंगी होगा। हाँ जी, हाँ जी, विधिलिंग पुरुष एक वचन, ये क्री धातु। हाँ जी, तो करना चाहिए उसे। अच्छा कर्म तो करना चाहिए। आजीविका किसी भी कर्म से वो कर रहा है, करता रहे, शूद्र है चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे ब्राह्मण हो, परंतु अच्छा कर्म जरूर करे। हाँ जी, बाकी कृपा जी। हाँ जी। निरुद्देश्यम जीवनम विनश्यति। बिना उद्देश्य के जीवन का विनाश होता है। हाँ, जीवन नष्ट हो जाता है। जी, जीवन का आगे जरूरत नहीं है, जीवन नष्ट होता है, हो जाता है। तो है। अतः कदाचिदपि उद्देश्य त्यागो न विधेयः। इसलिए कभी भी उद्देश्य त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ना विधेय का मतलब है, देखो आप विधान शब्द सुना हुआ है ना, इस चीज का विधान किया गया है, विधि की गई है। किसी काम को करने के लिए जब जो कहा जाता है उसको हम विधान कहते हैं। निषेध और विधान, ये दो शब्द सुनने में, जिस काम को नहीं करना चाहिए उसके लिए हम क्या कहते हैं? निषेध है। और जिस काम को करना चाहिए उसका विधान वेदों में किया गया है, हमारे शास्त्रों में किया गया है। यज्ञ का विधान किया गया है, बलि वैष्णुदेव यज्ञ करने का विधान किया गया, ऐसे हम कहते हैं ना। उसी विधान से विधेय शब्द बना है। विधेय करना चाहिए, उद्देश्य त्याग नहीं किया जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसी में यत प्रत्यय हो गया चाहिए अर्थ में, कि इसलिए किसी को भी कभी भी उद्देश्य का त्याग करने का विधान नहीं है। असली उसको दूसरे शब्दों में कहें तो उसका कहीं भी नहीं लिखा गया कि अपने उद्देश्य का त्याग करो, तो उद्देश्य का त्याग नहीं करना चाहिए। मनुष्यस्य सदुद्योगेन सदुद्देश्यमपि अवश्यं पूर्णं भवति। हाँ, सदुद्देश्यम अपि, सदुद्देश्यम अपि अवश्यं पूर्णं भवति। मनुष्य के सत पुरुषार्थ से, अच्छे पुरुषार्थ से अच्छे उद्देश्य की भी अवश्य, अच्छा उद्देश्य भी अवश्य पूर्ण होता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो सद उद्योग क्या हो गया? अच्छा उद्योग मतलब पूरी तरह से परिश्रम करना, मान वचन कर्म से। अगर मनुष्य पूरे प्रकार से प्रयत्न करता है तो उसका अच्छा उद्देश्य अवश्य पूर्ण होता है? तो वही चीज कि मनुष्य के अच्छे उद्योग से, अच्छे पुरुषार्थ से उसका अच्छा उद्देश्य भी अवश्य पूर्ण होता है। क्या? ठीक है, तो इसलिए अच्छा अपने क्या हो गया इस पूरे पाठ का, कि हमें अपने जीवन में अच्छा उद्देश्य जरूर रखना चाहिए, उद्देश्य बनाना चाहिए, और उद्देश्य महान होना चाहिए।
छोटा मोटा नहीं। वो कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए वो सब उन्होंने ऊपर बताए हैं कि पढ़ाई का उद्देश्य विद्वत्ता का, समाज सेवा, देश सेवा और दूसरे का उपकार करना, ये सारे जो हमारे इसमें आते हैं उद्देश्य में। तो ये उद्देश्य करते हुए ही जीवन जीना चाहिए, चाहे थोड़ी देर जिए पर अच्छे कर्म करते हुए जिए। लंबा जीवन जीना और बेकार में जीना, ये उद्देश्य नहीं लिया तो उसका कोई लाभ नहीं। और दूसरा, ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न जरूर करना चाहिए। और उनमें जो सारांश रूप में बताया कि सत्कर्म, अच्छा कर्म तो जरूर होना चाहिए, कमाए जैसे भी कमाए, पर अपने जीवन में हमें अच्छाइयों को, अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए, तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा, उसका उद्देश्य सफल होगा, नहीं तो बेकार है जीवन। ठीक है, तो इसको मैं लेती हूँ। ये जो हमारा था संधि वाली बात आई थी, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण बन जाता है। इसका नियम देख लो, झलाम जशो अंते, ये एक सूत्र है। पदांत झलों में, झल अब आपको याद है, वो तो याद नहीं होगा, जो प्रत्याहार थे, है ना, वो तो किसी को याद नहीं होंगे। देखना जरा, प्रत्याहार सूत्र किताब में देख लेना। तो इसमें क्या आते हैं, झल में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर। वर्ग के पांचों छोड़ के बाकी 4 अक्षर हो गए। और फिर ऊष्म, ऊष्म कौन से होते हैं याद है? याद है किसी को? ऊष्म किसे कहते हैं? श श स ह। तो इनको जश हो जाता है। जश मतलब अपने वर्ग का तृतीय अक्षर। समझ में आया? आया समझ? नहीं, जो वर्ग का पहले से चौथे अक्षर है उनको अपने वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। जैसे त को द हो गया, हुआ था ना यहाँ पर, वहां पर ही हमारी ये शंका आई थी। तो उनको ये हो जाता है। मेरी क्लास चल रही था, 2 मिनट। हाँ कर लो। पदांत, पर कौन से को? पदांत, पद के अंत वाला हो तो। अगर पद नहीं है, पद याद है आपको? पद क्या होता है? शुरू में तो हम जो बहुत वो जो क्या बोलते हैं, जिसमें विभक्ति और धातु दोनों लगते हैं, हाँ वो हाँ जी, सुप्त पद। हाँ जी, सुप्तिंग गंतम पदम। सुप और तिंग से अंत होने वाला जो होता है वो होता है पद। तो अगर शब्द में त आया, क आया, प आया और ये पदांत हो, मतलब पद वाले अक्षर में अंत में हो और पद हो वो शब्द, जैसे अभी स्यात करा, स्यात में ये पद बन गया ना, विधि लिंग लकार था ये। ठीक है, ये पदांत हो गया, पद के अंत में है तो तकार। और तब इसको अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है, तृतीय अक्षर हो जाता है। ठीक है, पदांत झूलों को इनका पद के अंत वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर को अपने ही वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। जैसे वाक जमा ईशः, वागीश। हाँ, वागीश, वागीश शब्द सुना ही हुआ ना, वागीश भी जो हाँ है, जी। और वागीशा लड़कियों का भी होता है नाम। चिदानंद, चित सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। तो त है, त का द बन गया। षट, ए षडेव, षट का षड भी हम पढ़ते हैं। वाक हरि, जगदीश, षडानंद, अजंत, उद्देश्य, उद्देश्यम, सुबंत। सुप, अभी मैंने बोला था सुप्तिंगंतम पदम, सुप पर होता है और उसे जब अंत होता है तो सुबंत बोलते हैं उसको, सुप से अंत होने वाला, प का ब बन गया। ठीक है, इसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है, पर ये प्राय ये बन जाते हैं। अपने पदांत वाले झलों को, पदांत प्रथम,
द्वितीय तृतीय चतुर्थ अक्षर को तृतीय अक्षर बन जाता है। ये सारे उदाहरण बताए। और इसी में एक और नियम है, झलों को झल झल यही हो गया प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये याद रखना। और प्रत्याहार सूत्रों में एक बार आप देख लेना। तो झल एक उसका टेक्निकल टर्म होगी शॉर्ट में, जिसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं ना, हम एब्रीविएशंस बोलते हैं ना इंग्लिश में, वही ये प्रत्याहार सूत्र क्या है, एब्रीविएशंस तो है। देखिए छोटे छोटे झल, अच अच बोला, जितने भी स्वर है उनको अच बोलेंगे, हल जितने व्यंजन है उनको हल बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसी तरह झल जो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अक्षर जो वर्ग के हैं, उनको ही अपने ही वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। पदांत होने चाहिए, ये ध्यान रखना है, पदांत में, पद के अंत में होना चाहिए। पद आपको पता है किसी धातु का रूप हो या ये शब्द का रूप होगा कोई ना कोई। और इसी तरह एक और है, वो हम देखते हैं बीच में भी बहुत सारे शब्द, झलों को जश वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। कब हो जाता है ये झश परे हो तो, उसमें क्या है, इसमें पदांत नहीं होगा, उसमें पदांत वाला था ना पद के अंत में हो तो इसमें अगर वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर बाद में हो, अभी उदाहरण बताती हूँ, इसमें क्या झश सामने हो, वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर अगर बाद में हो तो इसका मतलब बीच में जो शब्द होते हैं उनको भी तृतीय हो जाता है। जैसे दुग्धम, दुग्धम हम बोलते हैं ना, दुग्धम, ये कैसे बना, दुग्धम क्यों बोलते हैं, उसको दुहा जाता है, दू से, दू धातु से ह का घ बन गया, उसे वेदांश में क्लास कर रही बेटा, तो वो उससे उसका दुग्धम बन जाता है, घ का ग बन गया। ठीक है, बुद्धि, बुद्ध, बुद्धि, असली शब्द क्या है, बुद्ध, ध है और धी आ गया है, बुद्धि मतलब ज्ञान वाली, धी धारण करने वाली, ज्ञान को धारण करने वाली, उसको कहते हैं बुद्धि। ध का द बन गया क्योंकि आगे तीसरा या चौथा अक्षर आया है। धी चौथा अक्षर है, ध वाले ही ज्यादातर चतुर्थ अक्षर वाले उदाहरण है। सिद्धि, वृद्धि, क्षुब्ध, लब्ध, द्रोग्धा, दग्धा, दुग्धम, ये सारे जितने भी ये बीच वाले, ये पदांत नहीं है, ये बीच में इन अक्षरों को तृतीय अक्षर बन जाता है अगर सामने तृतीय या चौथा अक्षर हो तो। ठीक है, पंचम वाला तो अलग से ही बन जाता होता है, उसको फिर करेंगे। तो ये इस तरह से, इसमें कोई विशेष नियम नहीं है, सिर्फ इतना है कि पदांत अगर ये शब्द हो, पद के अंत में हो, वर्ग का तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो उसको वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है अपने ही वर्ग का। हो गया, स्पष्ट हुआ नहीं? थोड़ा बहुत। हाँ, मैं ये इसका फोटो खींच के भेजती हूँ आपको, ये जो उदाहरण पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ये इसमें है? नहीं, इसमें नहीं है, इसमें पता नहीं है कि नहीं, होता उस टाइम में करवाती आपको, वो उसमें था नहीं उस समय भी। तो ये मेरे पास एक बड़ी किताब है तो उसमें से लिया। तो ये दो नियम है जिसमें वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो आपके सामने उदाहरण होंगे ना तो वो ज्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब भेज दिया मैंने फोटो, तो नहीं फिर समझ में आएगी तो फिर पूछ लेना। हो गया? तो हम मंत्रों का भी सोच रहे थे, तो मंत्र तो बीच में ही रह गए, ज्यादा वो देती थी रंजना जी, जोर देती थी मंत्र का। तो हम कर रहे थे, थोड़ा सा हम उसका कर लेते हैं, तृतीय मंत्र, बस खाली उसका देखते हैं क्रिया कर्म की क्रिया क्या है और उसके वाक्य कैसे कैसे बनते हैं। है आप लोगों के पास, होगा तो नहीं अभी वे हवन मंत्र किसका? स्वस्ति वाचन का, स्वस्ति नो मिमीताम अश्विना, याद है थोड़ा बहुत। तो थोड़ा सा बोल लेते हैं।
ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्मणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना। अगर हो सामने तो पढ़ लो एक बार मंत्र। नहीं है तो मेरे सामने तो नहीं है। भेजो मंत्र भेजो। मैंने कर लिया। अंजना जी भेजो मंत्र। वो खोल के देख लो, मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी, बच्चे आ गए, गुड्डू गई हुई है बाहर, तो अच्छा बच्चे मेरे पास हैं। तो आए हैं, चलो अभी फिर 10 मिनट करते हैं, होते हैं अगली तो। बार करते हैं, अगली बार करते हैं सोमवार। चलो ठीक है, इसको पढ़ लेना, निकाल लेना। तो हम ऐसे कर लिया करेंगे, थोड़ा 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 वो कर लिया, थोड़ा वो कर लिया है। इसमें भी कंटिन्यू करना है अगला चैप्टर, जो 17 चैप्टर है 17वां जो है। हाँ क्या देखो, मैं तो आप लोगों पर निर्भर हूँ, जैसे आप कहोगे वो वाला वो करने। अगला वो वाला उसके बाद चैप्टर कर लिया, एक चैप्टर कर लेंगे, फिर एक मंत्र थोड़े से कर लिए, एक चैप्टर पूरा करके फिर मंत्र करेंगे। हाँ चैप्टर आधा करके थोड़ा 10-15 मिनट का मंत्र कर लिया करेंगे, 15 मिनट हाँ मंत्र। ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा थोड़ा वो भी होता है। मतलब 40 मिनट चैप्टर कर लो, 20 मिनट अपना मंत्र को दे दो। हाँ जी, हाँ 5 मिनट तो लग ही जाते हैं शुरू होने हाँ में। जी हाँ जी हाँ जी ठीक है हाँ चलो। जी। उसको चलो जी, सबको साथ